everyone. Today I will discuss about the cell. Cell क्या है? The cell is the fundamental structure and functional unit of life. Cell एक fundamental structure है और functional unit है life का. Cell are the basic building blocks of all living organism. Organism के लिए ये basic building blocks है. जैसे कि हमें घर बनाने के लिए एक basic building blocks के लिए हम क्या चाहिए होती है? ईंट चाहिए होती है. इस तरीके से हमारी सेल एक बेसिक फंडामेंटल है. ठीक है. सेल कैन बी माइक्रोस्कोपिक सेल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं लाइक बैक्टीरिया, और मैक्रोस्कोपिक भी होते हैं बर्ड से, जैसे कि वो बड़ा होता है. जैसे हमें आता है एमसीक्यूज में कि स्मॉल सेल कौन सा है, वो माइक्रोस्कोप है. और जो कहते हैं बड़ा सेल कौन सा है, तो बर्ड्स का एक होता है. सेल कंटेन जेनेटिक मटीरियल डीएनए which is responsible for inheritance. Inheritance क्या होता है? जो हमारे पास डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, उसमें से हम देखते हैं कि हमारी जीन्स हमें फादर से मिलती हैं. और जैसे माइटोसिस मियोसिस होता है, उसको आप पढ़ोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा. उसके बाद है द मेजॉरिटी ऑफ सेल्स माइक्रोस्कोपिक. बहुत ज़्यादा सेल माइक्रोस्कोपिक होते हैं and can only seen under the microscope. हम उनको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं. जैसे गाल का सेल हम निकाल के उसको माइक्रोस्कोप में रखेंगे, जैसे कि ओनियन का सेल होता है, इसको हम माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं. जैसे कि रॉबर्ट हुक है, उसने 1665 में डिस्कवरी की थी कि उसने कौन सा सेल देखा था. उसने देखा था ये ओजर थिन स्लाइस ऑफ द क्रॉप यूजिंग ए स्कोप. जैसे माइक्रोस्कोप था पहले के ज़माने में, ऐसा होता था कि इसमें देखे थे कि सेल क्या है. तो उस ज़माने में इतने एडवांस नहीं थे माइक्रोस्कोप, तो उसने ऐसा देखा था कि इसके बाद सेल वॉल है, और उसने डेड सेल देखा था. इसने लिविंग सेल नहीं देखा था, लिविंग सेल किसी और ने देखा था, और इसने सेल को डिस्कवर किया था. और जिसने थ्योरी दी थी वो कोई और था. जैसे कि ये है, देखें, सेल मेम्ब्रेन है, ऑर्गेनेलीज है, सेल मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस है, तो ये यूकैरियोटिक सेल है. इसको मैं और डिफाइन करूँगी अच्छे तरीके से. द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है वही स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स. हाँ, सारे से लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, कुछ भी आ गया, फंजाई है, अमेबा है, वो सेल से बना हुआ है. कोई एक सेल से बना हुआ है, कोई दो सेल से बना है, कोई मल्टी सेल से बना हुआ है. इसको हम किंगडम्स में पढ़ते हैं. सेल आर द टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल. प्रो मीन्स नो न्यूक्लियस, यू मीन्स ट्रू न्यूक्लियस. इसको पहले ज़माने में जो लोग थे वो सेल को उनको पता नहीं होता था कि सेल है क्या, पर उन्होंने कहा था ओमिने सेलुला और सेल्यूला. तो उसने कहा था सेल, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट सेल. ये क्या होते हैं? एक ही सेल से दूसरे सेल बनते जाते हैं. ये न्यू सेल नहीं डिस्कवर होता, एक ही सेल से, प्री एग्जिस्टेंट सेल से न्यू सेल्स बनते जाते हैं. जैसे कि माइटोसिस और मियोसिस. माइटोसिस से क्या होता है? एक ही सिस्टर मतलब कि कॉपीज बनती हैं. डिस्कवरी ऑफ सेल रॉबर्ट हुक ने कहा था, किया था. द सेल थ्योरी जो पर्पस बाय सेशोन शवान ने दी थी, ऑफ यूज ऑफ लेटर. जैसे कि मैंने कहा कि पर्पस किसी और ने दिया था, प्रपोज बाय किसी और ने कहा था, डिस्कवरी किसी और ने दी थी, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेल था वो किसी और ने बताया था. सेल का स्ट्रक्चर ये देखें कि सेल हैज थ्री मेजर पार्ट्स, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस. सेल मेम्ब्रेन क्या है? वो आउटर मोस्ट फ्लेक्सिबल कवरिंग ऑफ द सेल. सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? वो प्रोटेक्ट करती है कि हमें सेल के अंदर कोई चीज़ आनी चाहिए या ना आनी चाहिए. एक किस्म का गार्ड का गार्ड नहीं होते जो हमारे घर में, तो उनके तरीके से प्रोटेक्ट करती है. वो फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे हम मूवमेंट वगैरह करते हैं तो हम मूवमेंट कर सकते हैं. हमारे अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, और जो प्लांट्स के अंदर होती है वो सेल्यूलोज की सेल वॉल बनी होती है. सेल वॉल हमें एब्सेंट होती है, उन्होंने होती है. तो हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते. साइटोप्लाज्म जेली लिक्विड होता है, सेमी सॉलिड मेस्ट्रिक्स होते हैं, उसमें ऑर्गेनेलीज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड लाइक होता है. और न्यूक्लियस जो है द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल. ये सेंटर है, जैसे कि हमारे जिस्म में सारा कंट्रोल जो ब्रेन करता है, इनमें न्यूक्लियस करता है. न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है, न्यूक्लियस के पास अपने राइबोसोम्स भी होते हैं. न्यूक्लियस बहुत आरएनए भी उधर ही होता है, और वो अपना सेंटर होता है जिसमें हमारे डीएनए में से हमें पता चलता है कि एक डीएनए है जिसमें से हमें जनरेशन टू जनरेशन बनती जाती है. अब आते हैं सेल मेम्ब्रेन, आइसोकार्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन. इसको हम ऐसे भी बोल
बाउंड्री ऑफ द सेल, ये लिविंग बाउंड्री होती है सेल की, और जो सेल्यूलोज की सेल वॉल बनी होती है वो नॉन लिविंग होती है, जिसकी वजह से हम इसको लिविंग बाउंड्री कहते हैं। इसको मैंने बताया कि सिलेक्टिवली परमेबल होती है, क्योंकि वो गार्ड होते हैं उसके पास, वो प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि लिपिड्स क्या है, प्रोटीन क्या है, और किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन बनती है, आप उधर से देख सकते हैं। ये ऑस्मोसिस होता है इसमें कि अंदर से लो टू हाई जाती है। मैंने तो लिपिड्स बाइलियर विद प्रोटीन, प्रोटीन और लिपिड्स की बनी हुई होती है, जिसको हमें लिपिड्स बाइलियर कहते हैं। जैसे कि सल्फर चेन, सल्फर प्रोटीन, हाइड्रोफोबिक ट्रेल्स, लिपिड्स बाइलियर। हाइड्रोफोबिक ट्रेल्स होते हैं उनको वाटर लविंग होती हैं, और जो ट्रेल्स होती है उनकी वो वाटर लविंग नहीं होती हैं, इस वजह से हम इनको ऐसे बोलते हैं। फ्लूइड म्यूजिक मॉडल जिसने दिया था, प्रोवाइड सेल्फ प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन मूवमेंट मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ द सेल, ये सारी काम सेल मेम्ब्रेन करती है। अब साइटोप्लाज्म में जो वो कॉम्प्लेक्स में आता है, स्पेस होती है बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक होती है, उसमें ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है, उनमें वाटर प्रेजेंट होता है, एंजाइम प्रेजेंट होती है, साल्ट प्रेजेंट होती है, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है, etc और ज़्यादा चीज़ें होती हैं। साइट ग्लूकोलाइसिस ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म में ही एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी, तो हम इनको इस वजह से साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन कहते हैं। अब आते हैं सेल ऑर्गेनेल्स कैसे काम करती हैं। जैसे राइबोसोम हो गया, हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, राइबोसोम क्या है, वो प्रोटीन फैक्ट्री है जिसको हम कहते हैं। जैसे कि लार्ज 16% प्रोटीन होते हैं हमारे सेल में, स्मॉल सब यूनिट ऑफ प्रोटीन होते हैं उनके। तो हम स्मॉलर सेल ऑर्गेनेल्स होता है, ये बहुत छोटे छोटे हैं, स्मॉल होते हैं बिल्कुल। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज, इसको हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। कंपोस्ट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, ये किससे बने हुए होते हैं, आरएनए और प्रोटीन से। 16 प्लस 14 मिलके 18 बनते हैं। इनको हम ये काउंट नहीं कर सकते कि ये तो 100 हो गया, 100 नहीं होगा, वो 18 होगा। इनका जो वेट मापा गया, वेट होता है ना, वेट में ढाला गया कि 14 और 16, तो ये मिलके इतने बने, तो इसकी भी थ्योरी आप देख सकते हैं यहाँ पे। इधर फ्री फ्लूइडिंग एंड साइटोप्लाज्म अटैच इन रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये साइटोप्लाज्म के और रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ अटैच हो जाते हैं। लाइसोसोम सुसाइड बेग होता है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उसमें होते हैं ये एक किस्म का डाइजेस्ट एंड ब्रेक डाउन करता है वेस्ट मटेरियल को। ये एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में नहीं होता। एंजाइम्स वर्क इन एसिडिक पीएच, हाई एसिडिक पीएच, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एसिडिक पीएच है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। अब जो ब्रेकडाउन ऑफ अमोन सेल, ये खुद के सेल को भी खा सकता है, इस वजह से इसको कहते हैं सुसाइड। वैक्यूल्स क्या है, लार्ज फील्ड होता है, ऑर्गेनेल्स होते हैं, फाउंड एंड मेनली इन प्लांट। प्लांट में बहुत लार्ज किस्म का होता है, जैसे कि ये यहाँ पे देखो, ये प्लांट साइटोनोप्लास्ट, इसकी मेम्ब्रेन है जिसको हम इसकी वैक्यूल की टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन है, इसको हम कहते हैं। सेल सॉप होता है, उसकी तरह शेप होता है, इसका वैक्यूल्स होते हैं। सेल इसको फाउंड इन प्लांट्स में होता है, और हमने बिल्कुल छोटे छोटे से वैक्यूल्स होते हैं जो स्टोरेज करते हैं वाटर की, मिनरल्स की वगैरह की। मेंटेन सेल रिजिडिटी, टर्शियरी रिलीज, जैसे कि सेल बस्ट ना हो जाए उसको प्रोटेक्ट करता है। अभी आ गया सेल ऑर्गेनेल्स भी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर ऑफ सेल। साइट ऑफ राइबो एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें होती है, ग्लूकोज बनता है, एटीपी जनरेट होती है, क्रेफ्ट एसिड साइकिल चलती है। आउटर मेम्ब्रेन में किस्टिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए खुद का होता है, राइबोसोम भी खुद के होते हैं। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी बनती है। ये एमसीक्यूज बार बार आते हैं कि एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में से ही बनती है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, अवन करिकुलर डीएनए, इसके पास खुद का डीएनए होता है, और दे आर सेल्फ रेप्लिकेशन, ये क्या करती है, खुद की चीज़ें खुद बनाती जाती है। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स, ये इसका भी जैसे सेल मेम्ब्रेन है, वो अपने अंदर चीज़ आने और जाने में बहुत, मतलब इसकी जैसे गार्ड्स वगैरह रखे हुए होते हैं। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या है, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट थ्रू द साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या है, इसमें क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स मिलकर राइबोसोम बनते हैं। टाइप्स ऑफ रफ एंड स्मूथ विथ राइबोसोम्स। स्मूथ क्या होते हैं, उसमें लिपिड्स अटैच होते हैं। रफ में क्या होते हैं, राइबोसोम अटैच होते हैं। फंक्शन, रफ एंडोप्लाज्म जो प्रोटीन, स्मूथ रफ एंडोप्लाज्म लिपिड्स एंड डिओक्सिफाइड्स, मैंने ये भी बताया
कि स्मूथ में हमेशा फैट्स और लिपिड्स अटैच होते हैं और वो स्मूथ होता है, इस वजह से उसका नाम भी स्मूथ रखा गया है। ये देखिए स्मूथ है। और रफ जो है ना, रफ में देखें राइबोसोम्स बहुत ज़्यादा अटैच हुए पड़े हैं। गोल्जी अपीयरेंस क्या करता है, वो पैकेजिंग करता है। सेल मेम्ब्रेन उसकी सिक कार्ड उसको कहते हैं, और क्रिस्टेन उसकी मेम्ब्रेन होती है। सिक पैक में रिसीविंग होती है, कॉन्वेक्स होता है, और ट्रेस में ट्रांसफ़र किया जाता है। शॉपिंग करके कोई चीज़ हम ट्रांसफ़र करते हैं, घर के लिए लेके जाते हैं, तो हम उसको ट्रांसफर्स कहते हैं। प्रोसेस पैकेजिंग एंड शॉर्ट सेल्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम लाइसोसोम, इसमें से लाइसोसोम्स बना है, प्रोक्सिसोम बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं, हर चीज़ इसमें से ही बनती है। जैसे कि ये इसको हम मार्केट कह सकते हैं, जहाँ से हम हर चीज़ लेते हैं। ओ सॉरी टू से, ठीक है, तो हमने इसको पढ़ लिया। अब आते हैं न्यूक्लियस, जो हम कहते हैं सेंटर ऑफ ये, जैसे कि हमारे जिस्म में ब्रेन का काम करता है, ये न्यूक्लियस वहाँ पे करता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। सेंट्रल ऑफ द सेल होता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, हम इसको कहते हैं कनेक्टिंग जेनेटिक मटीरियल डीएनए। जैसे कि न्यूक्लियस कहाँ पे है, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर एनवलप होती हैं, न्यूक्लियर एनवलप का हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जेली लाइक फ्लूइड जैसे साइटोप्लाज्म में होता है, इसमें भी न्यूक्लियोप्लाज्म में भी होता है। सराउंडिंग बाय न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, जेनेटिक मटीरियल होता है। और ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्रोमेटिन कंटेन्स क्रोमोसोम, क्रोमेटिन जो ये जो धागे लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो क्रोमोसोम में तब्दील हो जाता है जब सेल डिवीजन का काम आता है। क्रोमोसोम हाईली कॉइल्ड कंसिस्ट क्रोमेटिन फाइबर का बना हुआ होता है। कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन मेड ऑफ डीएनए हिस्टोन एंड प्रोटीन, डीएनए में हिस्टोन एंड प्रोटीन का बना होता है। ह्यूमन सेल होते हैं 23 पेयर्स में होते हैं ऑफ क्रोमोसोम, और 26 सिंगल में होते हैं क्रोमोसोम। जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबो एसिड होते हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है उनका, टू स्टैंड वाउंड ऑफ अराउंड होते हैं। ये देखिए, ये हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए और प्रोटीन से मिलके क्रोमोसोम बनते हैं। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, डीएनए होता है इसमें, मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कैरीज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। और अब हम आगे पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल को, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।